आरक्षण को लेकर के जिस तरह से जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है, चाहे दिल्ली में जंतर मंतर की बात करें, जैसे कि स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि आरक्षण को और जो SC एक्टी एक्ट है उससे और यूजीसी कानून वापस को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुड्डू सचान जी, जिनसे हम बातचीत करें और जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। जैसा कि अभी आरक्षण को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर की बात की जाए या और कई जगहों की बात की जाए, विरोध प्रदर्शन चला, इसमें आपकी क्या राय है? जय जवान, जय किसान, जय शिवाजी, जय सरदार, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। देखिए, आरक्षण जो ये विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर से लेके सब जगह चल रहा है, आरक्षण एक जात जो है, जो आरक्षण में जो जात है, जात एक बीमारी है और आरक्षण दवा। जो हमारे पूर्वज लोगों ने जो संविधान में आरक्षण को एक दिया गया, दवा के रूप में दिया गया, क्योंकि जो समानता लोग इसको अपनी आर्थिक स्थिति से इसको आरक्षण को मान रहे हैं, इसको ना मानते हुए समानता पे आरक्षण है हमारा सब। तो मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो बीमारी है, जात रूपी बीमारी है, इस बीमारी को समाप्त कर देना चाहिए और सब लोगों को एक भाई भाई हिंदुस्तान, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, सबको सम्मान देना चाहते हो, तो इसमें फिर जातवाद किस बात की। आप आज जात खत्म कर दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सब समानता होना चाहिए, जिसको जो जहां जिस लायक है, जो समान पढ़ाई होनी चाहिए, समानता देखनी चाहिए। आज आपने देखा कि हमारे एक बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जी, महिला है, उन्होंने पैसे कहीं से ला करके मंदिर का निर्माण कराया, सब काम उन्होंने कराया, लेकिन जब पूजा पाठ का मामला आता है तो आप लोग उनको करने नहीं देते हैं। ये एक बीमारी है, जातवाद बीमारी हुई ना। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो गए, उनके साथ ये भेदभाव हुआ, तो ये भेदभाव किस बात का। अगर आप देश को, अब देखो, पहले से अब बहुत चीजें बदल चुकी हैं, सब लोग समझदार हो चुके हैं, सब लोग जानते हैं। पहले था कि कुएं में पानी नहीं पीने देंगे, यहाँ बैठने नहीं देंगे, सापांत में देंगे। ऐसा क्यों? इंसान है ना सब लोग। अब तो ऐसा कहीं नहीं होता ना। अभी भी हो रहा है, अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसा है। जाओ, ये क्या हुआ? ये अभी तो करंट की मामला है ना भाई। पूजा क्यों नहीं करने दी? वो भी तो इंसान है, उन्होंने अपने मन से, उनका भी तो भगवान से लगाव था, तभी तो पैसा लाके मंदिर बनवाया। और भी लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सब लोग जाते हैं, हर तरह के सब जात समाज के लोग जाते हैं। अच्छा, आप पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हो, लेकिन पैसा आप ले रहे हो, ये भी तो गलत है। आप पैसे लेने के लिए कोई जात धर्म और सब समानता है, लेकिन आप जिस तरह से पूजा पाठ करने के लिए या उनको बराबरी का हक देने के लिए क्यों ऐसा करते हैं भाई सब लोग। हाँ, आप उसको साफ सफाई देखो, आप वो कोई भी जात का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो या SC समाज का हो या बैकवर्ड समाज का हो, अगर उसके साफ सफाई जिस लायक नहीं है, वो नहीं तो आप बराबर पे उसको ना बैठा लो या उससे बात करो भाई, उससे साफ सफाई रखे। लेकिन जो हर तरह के सक्षम है, तरह साफ सफाई, आप उसके अंदर भी, आपके अंदर वो कितना भी पढ़ लिख जाए, किसी भी पोस्ट पे हो जाए, लेकिन अगर वो किसी SC समाज से या बैकवर्ड समाज से, तो आप लोग उसको दिमाग में लगा के रखते हैं कि अरे यार ये तो ऐसा है। क्यों? ये दिमाग में जो कीड़ा भरा है, ये जो जहर रूपी कीड़ा भरा है, इसको दूर करो। ये दूर हो जाएगा, आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आरक्षण पे ना करते हुए हम सब भाई हैं, एक भाईचारा बना करके देश को आगे की बढ़ाने का काम करो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, हम लोग अभी उसी आरक्षण में, उसी जातवाद में फंसे हुए पड़े हैं। इतने सब लोग पढ़े लिखे होकर के, हमने कल देखा जो जंतर मंतर में पढ़े लिखे लोग, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील जैसे लोग, वो लोगों को तो वो एक समाज का आईना बनना चाहिए उनको, लेकिन वो समाज को भटका रहे हैं, देश को भटका रहे हैं, हमारे आपस में विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? और मैं ये बात एक और भी कहना चाहूंगा कि जब तक ये चल रहा है, तो जो हमारे बैकवर्ड या SC समाज के लोग हैं, जो सक्षम हो चुके हैं, वो अपने आप को SC बैकवर्ड भी ना माने। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो वास्तव में है गरीब, जो लेने लायक है, बात सही है, लेकिन हमारा समानता हो जाए, हम लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे, कहीं कुछ ना हो, तो ये सारा ऑटोमेटिक अपने मन। अब ये चीजें लोग भूल जाएं कि हमारे पूर्वज ये करते थे, हमारे वो लोग ये करते थे। तो जो करते थे उस समय की स्थिति दूसरी थी, आज की स्थिति दूसरी है। आज सब लोग काम करते हैं। अभी आपने देखा सफाई कर्मी भर्ती हुई, सफाई कर्मी में बहुत ब्राह्मण लोगों ने सबने भरा, काम किया, काम कराया या किया, कर ले रहे हैं। ये क्या था? ये समानता है ना। हर आदमी को नौकरी चाहिए, हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, तो इसमें फिर समानता रूप आई।
तो इस तरह समानता होना चाहिए। कोई ये मत सोचे कि नहीं इस समाज का यही सफाई करेगा, ये इस समाज का ये कुर्सी में बैठेगा। ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। सभी लोगों को जो जहाँ जिस लायक है, जो जिस लायक का काम कर सकता है, उसको वहां पर उसकी उसकी पूरी सहभागिता होनी चाहिए और सभी को सम्मान करना चाहिए। आपस का भाईचारा अगर इस तरह से आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और शिवाजी महाराज ने और भी लोगों ने जो आजादी कराई थी, आज जो इतनी आजाद से हम लोग बोल रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उस समय ऐसा था? अगर वो लोग ये सोच लेते कि मुझे अपना राष्ट्र बनाना है, मुझे अपनी समाज का राष्ट्र बनाना है, तो क्या आज ये बन पाते? भाई राजा महाराजा शिवाजी महाराज से लेके काफी लोग रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जी ने। अगर चाणक्य उस समय, लोग कहते हैं कि चाणक्य ने अगर नहीं था तो उनको चंद्रगुप्त को मौर्य, ये बात नहीं थी। चाणक्य के मन में कोई जातवाद की बात नहीं थी। चाणक्य जी ने देखा कि ये योग्य हैं। उस समय भी ठाकुर ब्राह्मण बहुत थे, चाहते तो किसी और को बना सकते थे या वो अपना बदला लेने के लिए ठाकुर ब्राह्मण ही ढूंढते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि हाँ ये बंदा है जो मेरा बदला निकाल सकता है और इसके लायक वो है। उन्होंने कोई जातपात की बात नहीं की और उन्होंने उसको सम्मान दिया और उसको तराशा। बात सही है, चाणक्य जी ने अगर ना तराशा होता तो चंद्रगुप्त मौर्य कुछ ना कर पाते, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अगर ना करते तो दूसरा ना कर पाता। तो ये तो चाणक्य जी की बुद्धि थी ना। उनको सब लोग तेज मानते हो, हम भी मानते हैं, ब्राह्मण समाज से थे, उनको तेज मानते, तो उनका ही एक रूप लेके सब लोग चलो आगे कि भाई हमारे चाणक्य जी ने नहीं कुछ देखा वहां उस समय जातवाद ना देख करके उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, धनानंद जैसे लोगों को दूर किया, तखत से दूर किया और उसको राजमहल और आगे की जो सत्ता संभाली, अशोक सम्राट उनके पुत्र हुए, जाके पूरे देश में राज किया। अगर वो चाहते तो सब कुछ खत्म कर देते, उस समय भी कर सकते थे अगर उनके अंदर जात पात होती तो। कोई जात पात उतने में, बीच का जो समय आया उसके बाद का, वहां जात पात पैदा हुई। वहां पे कुछ लोगों ने इस तरह का भ्रम पैदा किया। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा देश को अखंड भारत बनाने के लिए जो किया, उसमें अगर वो चाहते कि अगर जिन्ना ने अपना कश्मीर बना लिया है पाकिस्तान, तो हम भी एक, वो भी चाहते बना सकते थे। उस समय थे ताकत में, कर सकते थे। ब्राह्मण समाज अपना कर सकता था, हमारे जवाहरलाल नेहरू अपना कर सकते थे, गांधी जी अपना कर सकते थे, लेकिन नहीं किया इन लोगों ने। इन लोगों ने पूरे देश को अखंड भारत बनाने के लिए सब लोगों ने एक किया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, चलो अनपढ़ लोग तो ठीक है, आज पढ़े लिखे ज्यादा हो गए, उसके बाद भी इस तरह की ये जो हरकतें हो रही हैं, इसमें आपस के बच्चा हम भाईचारा में बैठते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे साथ बहुत लोग हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं, सब लोग हैं, हम लोग एक दूसरे को काम दिए हैं, हम लोग काम करते हैं, हम भी करते हैं। कहीं अगर ये चीज हो जाएंगी ज्यादातर के, बढ़ जाएंगे भी आगे चल के, तो क्या होगा? आपस में मनमुटाव होगा। कल हम उनको नहीं पूछेंगे। इसमें होगा क्या? तीसरी शक्तियां जो घात लगाए बैठी हैं हिंदुत्व के ऊपर, वो हावी हो जाएंगी। कोई भी हो, हमारे देश की हो या विदेश की हो, जो आतंकवादी या जो जिस तरह के लोग हैं, जो हमारे लोगों के ऊपर, देश के ऊपर घात लगाए बैठे हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं तो ये चाहूंगा सरकार से कि जिस तरह के जातिवादी जितने भी संगठन हैं, जो ये जातिवादी बात कर रहे हैं, इनको सबको किसी न किसी रूप में इनको बैन लगाना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए। और जो बाहर के विदेशी ताकतें घात लगाए हमारे देश में बैठी हैं, उनका मनोबल टूटेगा। अगर हम लोग इस तरह से लड़ते रहेंगे आपस में, तो उनका मनोबल बढ़ेगा। और आने वाले समय में जो लोग अभी कह रहे थे वहां की मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में है, ये आरक्षण से, वो भविष्य खतरे में नहीं है। अगर इस तरह लड़ोगे तो भविष्य भी खतरे में है और इंसान भी खतरे में है। भाई आप बताओ, जब हम आपस में घर में लड़ जाएंगे तो पड़ोसी फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बिल्कुल, अगर हम आपस में लड़ेंगे पड़ोसी फायदा उठाएगा। तो यही हाल आज हो रहा है। और जब हम बात करते हैं हम सब हिंदू हिंदू हैं, तो फिर यहाँ पर आरक्षण सब इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ। आरक्षण से होता क्या, देखो ब्राह्मण समाज या सर्व समाज, उनको ये लगता है कि आरक्षण दे करके हमारे बच्चों का भविष्य या हमारे बच्चों का हक मारा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको जो आज भी आप देख रहे हो, जहां बड़ी बड़ी पोस्टें जहां हैं, वहां पर वही लोग बैठे हैं, वही लोग लायक हैं, वही लोग बैठे हैं। हाँ, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। भाई हमारा सर्व समाज कैसे बनेगा? समाज, ये समानता कैसे आएगी जब हम अपने छोटे भाई, गरीब भाई को, उसको भी तो ऊपर उठाने के लिए कुछ उसको देंगे ना। हम लोग उन लोगों, चलो बड़े भाई हैं वो लोग, हम मान लिए, हम लोग छोटे भाई हैं, हमारे एससी समाज के छोटे भाई हैं, हम लोग उठाने का करो। आप दिल बड़ा करो, आप दिल बड़ा करके सबको गले लगाओ, ऑटोमेटिक सब प्यार मोहब्बत चालू हो जाएगा। आप अपना हक लो, हम अपना हक लें, वो पढ़ाई करे अपनी। अब समानता के साथ साथ पढ़ाई के भी बहुत बड़ा इसमें एक योगदान है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि सारे फसाद की तरफ जाती है, जाति ही खत्म कर दो तो किसी को किसी तरह के आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर फील्ड में सबको बराबर का अधिकार मिले। बिल्कुल सही बात है, समानता में जाति का। आप कहेंगे कि मंदिर में भी उनको बिठाना चाहिए? मंदिर में, अरे भाई जब वो लायक है, अगर वो लायक है, आज मंदिर में देख रहे हो आप, सर्व समाज से हो,
मान गया मैं आप सर्व समाज के, लेकिन मंदिरों में जब आप बैठते हो तो आप क्या करते हो, इसमें क्या हिंदुत्व की भावनाओं पे आहत नहीं पहुंचती है? आप दिन में पूजा कराते हो, हमें जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन में मंदिरों में पूजा कराते हैं और रात में क्या करते हैं वो सबको लोगों को पता है। आप लोग भी जानते हो हिंदू जाति से हिंदू धर्म पूरा प्रभावित होता है और लोग हंसते हैं इस पे। हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी जात का बंद हो, वो एससी समाज का हो, बैकवर्ड हो, या अगर वो लायक है, बहुत सारे हैं हम जैसे हैं। मैं दारू नहीं पीता, मीट मछली नहीं खाता, तो क्या मैं बैकवर्ड हूँ? तो क्या मैं बैठ नहीं सकता हूँ? मैं मानता हूँ अपने आप को ब्राह्मण, मैं मानता हूँ सवर्ण समाज से हूँ, मैं नहीं पिछड़ा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उस लायक हैं। हम लोग बने, एससी समाज का भी कोई इस लायक हो तो वो मंदिर में बैठे पूजा करे और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए। अभी एक बीच में बवाल हुआ था कि यादव जी कोई कथा बांट रहे थे, हमने सुना था कि वहां पर आके सब लोगों ने कहा नहीं तुम कथा नहीं बांट सकते। अरे भाई वो लायक है कथा बांटने, अगर लायक है वो, यादव समाज से हो किसी भी समाज से हो, हमारे भगवान कृष्ण भी यादव समाज के थे, तो क्या उनका बहिष्कार लोग करते हैं? जहां फायदा होता है, बात समझो, यहाँ एक बहुत मोटी सी बात मैं बता दूं, जहां पर लोगों को फायदा दिखता है, पता है कि वो भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, कृष्ण थे, यादव समाज से थे, भगवान थे, अगर हम उनकी पूजा नहीं करें तो वो हमारे साथ अनर्थ कर देंगे, तो डरते हैं तो वहां पे पूजा कर रहे हो। बहन जी के साथ बहुत लोग जुड़े, उस समय ताकत में थी, सब लोग जुड़ गए तो सब सही था, समानता दिख रही थी। जब ताकत से हटता आदमी तो आदमी को लगता है तो बेकार है। जो गरीब है, जो हमारे कोई भी गरीब की जात का हो, वो अगर गरीब है उसके साथ सब लोग दुर्व्यवहार करने के लिए सोचते हैं, लेकिन जो ताकतवर है, ताकत में है, उसके सब पैर छूते हैं। ये गलत है ना। आप सबको समानता क्यों देखते हो? तो ये थे हमारे साथ गुड्डू सचान, जिनका कहना था कि जाति एक बीमारी है और आरक्षण एक दवा है। बीमारी खत्म कर दो, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और सबको बराबर का हक और अधिकार मिलना चाहिए हर जगह पे। कानपुर से सहयोगी के साथ यूपी संदेश, अमित राजपूत। धन्यवाद।